हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? बेसिकली बारिश के पानी को संग्रहित करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अभी बारिश के पानी को इकट्ठा क्यों करना है? क्योंकि हम जो दिन भर में पानी पीते हैं वो 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन जो हम डोमेस्टिक वर्क में पानी यूज करते हैं जैसे नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने में, वो औसतन 60 से 70 लीटर पानी हम प्रत्येक दिन खर्च कर लेते हैं। और ये आंकड़ा मैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है ना? प्रति व्यक्ति के हिसाब से 60 से 70 लीटर पानी हम घरेलू कार्यों में खर्च कर लेते हैं, ठीक है? और इसमें भी जो ये पानी है, ये पानी बिल्कुल साफ पानी होता है, ठीक है ना? हम गंदे पानी से नहीं नहा सकते, हम कपड़े गंदे पानी से नहीं धो सकते। इसके लिए भी हमें साफ पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है? यहाँ तक कि हम जो टॉयलेट में सिस्टम यूज करते हैं उसमें भी हम 10 से 15 लीटर पानी एक फ्लश में ही बहा देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, हम जो घरेलू कार्यों में पानी यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी खर्च करते हैं, ठीक है? जबकि हम सभी जानते हैं कि धरती पर पीने योग्य पानी कितना अवेलेबल है, ठीक है? हमारी पूरी पृथ्वी पर स्थल भाग है लगभग 29% भूभाग पर, ठीक है, ऑन एन एवरेज। जबकि जो जल भूभाग है वो लगभग लगभग 71% भूभाग पर है, ठीक है? लेकिन इस 71% जल में से भी 97% पानी क्या है, समुद्रों और महासागरों में है, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से खारा पानी है, ठीक है? केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, ठीक है? और इस 3% में से भी 2.4% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में बंद है, ठीक है? और केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 0.6% पानी ही हमारे पास है जिसे हम पीने के रूप में यूज कर सकते हैं और अपने सारी जरूरतमंदों के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, ठीक है ना? और हमारी डेली नीड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो हमें बारिश के पानी को एकत्रित करने की जरूरत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बारिश करती है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, समुद्र से पानी को सोखती है और उसे फ्रेश वाटर के रूप में धरातल पर भेज देती है, ठीक है? हालांकि ये पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होता है, ठीक है? बारिश के पानी का अगर पीएच वैल्यू देखें तो ये 5 से 5.5 के बीच में होता है, यानी कि ये थोड़ा बहुत एसिडिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना? समुद्र के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश के पानी में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा 15 मिलीग्राम प्रति लीटर में पाई जाती है, ठीक है? यानी कि वो थोड़ा बहुत खारा होता है। बारिश के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स उसमें मौजूद हो सकते हैं, पैरासाइट्स मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बारिश का पानी भी उतना फ्रेश नहीं होता है, लेकिन इसे फिल्टर करके अपने यूज के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे दैनिक जीवन में जो हम 60 से 70 लीटर पानी प्रतिदिन, साफ पानी जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज में यूज करते हैं, तो यदि इसके स्थान पर रेन वाटर को यूज किया जाए तो इस फ्रेश वाटर के ऊपर लोड को कम किया जा सकता है। यही प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चाहिए, इस प्रोसेस के कौन कौन से लाभ हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, जानेंगे सभी कुछ। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को घरों से, विशेष रूप से घरों की छतों से एकत्रित किया जाता है, ठीक है? और उन्हें टैंक, सिस्टम या फिर डीप पिट जैसे कि कुएं, बोरहोल में एकत्रित करने की प्रक्रिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, हमारे आसपास जो बारिश होती है, हमारे घरों से उस पानी को, उस बारिश के पानी को किसी टैंक में इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। यह स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग से अलग प्रक्रिया है। स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग में स्टॉर्म वाटर को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अक्यूमुलेट किया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे प्यूरिफाइड किया जाता है, ठीक है, साफ किया जाता है और फाइनली उसे किसी टैंक में या सिस्टम्स में उसे स्टोर किया जाता है। स्टॉर्म वाटर के अंतर्गत आते हैं हैवी रेन्स, ठीक है, जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है तो सड़कों में जो बाढ़ आ जाती है, ठीक है, वो पानी, और मेल्ट वाटर ऑफ हेल स्टॉर्म्स और स्नो। तो इस प्रक्रिया में जब बहुत सारा पानी एक साथ सड़कों पर या धरातल पर आ जाता है तो उस पानी को कहा जाता है स्टॉर्म वाटर, और उस बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया कहलाती है स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है? तो घरों से जो बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सड़कों से जो बरसाती नाला, जो बाढ़ का पानी
इकट्ठा किया जाता है उसे कहते हैं स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम बनाया है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके तहत उसने 17 गोल निर्धारित किए हैं। ठीक है, जिन्हें SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसी में गोल नंबर जो 6 है वो है वाटर सिक्योरिटी के रूप में, जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में पानी की सुरक्षा निर्धारित की जा सके, हर घर तक, हर व्यक्ति तक पानी आसानी से पहुंच सके। और इस प्रक्रिया में तभी हो सकेगा जब हम बारिश के पानी को पूरी तरीके से सदुपयोग कर सकें। ठीक है ना, जिसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरी दुनिया में सदियों से घरों में सेल्फ सप्लाई ऑफ वाटर के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, ये सबसे सरल और सबसे पुराना तरीका है जो आज भी मौजूद है। पानी के सिस्टम्स बनाने का जो सबसे पहला प्रमाण मिला है वो नियोलिथिक एज से मिला है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग न केवल घरों के लिए फायदेमंद है, बल्कि जो आकस्मिक बाढ़ आती है उससे इससे बचा जा सकता है। इस बाढ़ के कारण जो सरफेस इरोजन हो सकता है उसको कम किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और इस प्रोसेस से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में बहुत ही सहायता मिलती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही किफायती और फायदेमंद प्रोसेस है। अब जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोग, मतलब हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक यूज। घरों में हम इसे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं अगर हम इसे फिल्टर्ड कर दें। डोमेस्टिक वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, साफ सफाई में। ठीक है ना, और लाइफ स्टॉक, मतलब हम अपने जो मवेशी हैं उनको भी पानी पिलाने के रूप में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक आंकड़ा निकाला कि हम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो 60 से 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति जो यूज करता है, तो बारिश के पानी से हम इस साफ पानी के प्रयोग को बचा सकते हैं। दूसरा यूज है इसका एग्रीकल्चर में। निश्चित तौर से हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन यानी कि सिंचाई में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, बाढ़ और सॉइल इरोजन को कम करने में सहायक होता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जब हम किसी टैंक में या फिर हम किसी कुएं में स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पर पानी के इन्फिल्ट्रेशन से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होने लगता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो खेतों में जो हम बोरवेल और ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं, तो वहां पर खेतों में भी सिंचाई में हमें सहायता प्राप्त हो सकती है ग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने से, है ना। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्री। लंदन ओलंपिक पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया गया था। ठीक है, 2012 में जो लंदन में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, उसके लिए जो पूरे क्षेत्र में स्टेडियम बनाए गए थे, उस एरिया को कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क। इस क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया गया था। जब इसे वहां पर यूज किया गया तो डेफिनेटली इसने वहां पर 73% साफ पानी की डिमांड को कम कर दिया। यानी कि जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रति व्यक्ति 60 से 70 लीटर पानी, साफ पानी का यूज करता था डोमेस्टिक एक्टिविटीज में, तो वहां पर लगभग लगभग 73% जो साफ पानी यूज किया जाता था उसकी डिमांड को कम कर दिया, उसमें बारिश के पानी का प्रयोग होने लगा। ठीक है, और यह भी माना गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो खर्चा आता है वो ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग से भी काफी कम है। ये ब्लैक वाटर क्या होता है, आइए जानते हैं। ब्लैक वाटर जो है वेस्ट वाटर का एक कैटेगरी है, टाइप है। मतलब टॉयलेट का जो वेस्ट वाटर है उसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं, और जो हम किचन के सिंक या बाथरूम का जो पानी होता है, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का पानी होता है, या फिर हम घर में साफ सफाई के बाद का जो गंदा पानी होता है उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर मतलब जो टॉयलेट्स का पानी होता है। तो ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग में जो खर्चा आता है उससे बहुत ही कम खर्चा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। तो क्योंकि ये हम जानते हैं कि बारिश का पानी पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, तो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें फिल्टर्स लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर एक वोटेक्स फिल्टर्स का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। देखिए फिल्टर क्या करता है, जब बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है तो नालियों में बारिश के पानी के साथ साथ जो मध्यम आकार के जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो मध्यम से बड़े आकार के कंकड़ पत्थर होते हैं, उन कंकड़ पत्थर को ये फिल्टर सबसे पहले अलग कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहीं से शुरुआत होती है। तो प्री फिल्टर्स लगाने की इसमें सबसे पहले आवश्यकता होती है।
उसके बाद ड्रेन्स या हमें गटर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। नालियों में पाइपलाइंस के द्वारा या फिर अंडरग्राउंड चैनल के रूप में हमें पाइपलाइन बिछाने होते हैं, ठीक है। फिर हमें स्टोरेज कंटेनर्स चाहिए होते हैं, टैंक्स हमें चाहिए होते हैं, हमें टैंक्स बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर हमें पंप की भी आवश्यकता होती है कि जो वो टैंक हमने बना दिए हैं वहां से हम पानी को वापस कैसे अपने लिए यूज करें, तो हमें इसके लिए हमें पंप की भी आवश्यकता होती है। और उसके बाद पोस्ट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, यानी कि इस टैंक में जो पानी जमा है उसे हम कैसे साफ करें, क्योंकि वो पानी भी कंटेमिनेटेड हो सकता है, वो पानी भी गंदा हो सकता है। तो उस पानी को साफ करने के लिए ये 3 फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हैं जिनमें से हम कोई भी एक यूज करके आसानी से उस पानी को साफ कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस में आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर करना, सेडिमेंटेशन यानी कि मशीन के द्वारा उस पानी को गुजार करके और उसमें जो बारीक रेत के कण हैं उन्हें दूर करना या गंदगी है उन्हें दूर करना। डिस्टिलेशन, ये भी छानने की एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को साफ किया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस ही हो गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस, स्लो सैंड फिल्टर्स, ठीक है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें से इस पानी को गुजार करके इस पानी की गंदगी को साफ किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिव कार्बन, आपने एक अमूमन सुना होगा कि पानी में यदि हम कोलतार को, कार्बन को हम डाल दें तो वो पानी में छिपी हुई गंदगी या घुली हुई गंदगी को साफ कर लेता है। तो इस प्रोसेस से भी हम इस टैंक की गंदगी को साफ कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत क्लोरीनेशन, क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, उससे हम पानी को साफ करते हैं। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी की किरणों से गुजार कर भी हम रेन वाटर को साफ कर सकते हैं, जो कि यूज करने से पहले साफ करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इस तरीके से इसमें इतने प्रकार के उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, इतने टेक्नोलॉजीज की हमें आवश्यकता होती है। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो लाभ ये है कि सूखे के दौरान पानी उपलब्ध कराता है। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसे जब चाहें बाद में, जब सूखा हो या बाद में, हम उसे कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाढ़ की समस्या को कम करने में सहायक, तो बारिश के पानी को यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर दे तो उससे सड़कों और रास्तों में अनावश्यक रूप से पानी जमाव की समस्या सामने नहीं आएगी और शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है उसे भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुओं के ऊपर निर्भरता को कम करता है। जाहिर सी बात है, अगर हर व्यक्ति अपने ही हार्वेस्टिंग टैंक के पानी को यूज करने लग जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक कुएं होते हैं उन कुओं पर निर्भरता कम होने लगेगी और इससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में सहायता मिलेगी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। डेफिनेटली सिस्टम को अपनाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बारिश के पानी को यूज करने से जो असामयिक बाढ़ आती है, जो शहरी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सामने आती है, जल भराव की समस्या या उससे सॉइल इरोजन होता है, तो उसके असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजिली अफोर्डेबल, इसको यूज करने में जिन टेक्नोलॉजीज का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत ही कम खर्चा आता है। इसे हर एक व्यक्ति आसानी से अपने घर में फिट कर सकता है और इसको लगाने के लिए हमें किसी बड़े इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक हमारा जो प्लम्बर है वो ही इसको आसानी से हमारे घरों में फिट कर सकता है। ये स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को भी कम करता है। जैसे कि अभी बताया कि बारिश के पानी को यदि हम स्टोर करने लग जाएं तो इससे अनावश्यक रूप से जो रास्तों या फिर सड़कों में जो पानी की पहुंच होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो सरफेस रन ऑफ होगा बारिश के बाद वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। क्या है वो लिमिटेशंस, कि इसमें सबसे पहले वाटर टैंक को साफ करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जाना कि हमें प्री फिल्टर्स जैसे वोटेक्स फिल्टर्स से और पोस्ट फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हमें गुजारना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम सीधे ही बरसात के पानी को सबसे पहले इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे घरों की छतों में पशु पक्षियों का मल मूत्र, पत्तियां, ठीक है, ये सभी प्रकार की गंदगी मौजूद हो सकती हैं। तो छतों से ही बारिश का पानी पाइपलाइंस के माध्यम से टैंक तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो पशु पक्षियों का मल मूत्र भी बारिश के पहले बहाव के साथ हमारी टैंक में पहुंच सकता है। तो इसीलिए हमारे वाटर टैंक को साफ करने की आवश्यकता है, ठीक है। नहीं तो हमारा वाटर टैंक क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में पॉल्यूशन काफी अधिक होता है, ठीक है। तो जितना मात्रा में पॉल्यूशन अधिक होगा तो बारिश के साथ साथ पॉल्यूटेंट्स की संभावना भी बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। आपने शहरी क्षेत्रों में एक आम वर्ड सुना होगा, एसिड रेन, ठीक है। मतलब एसिड रेन वो रेन होता है जिसमें बारिश के पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 टू 3.5 के अराउंड होता है, बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक है ना। ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में है। तो वो पॉल्यूशन बारिश के पानी को बहुत ही खतरनाक बना देता है।
तो ठीक है, पॉल्यूशन जितना अधिक होगा तो ये जो रेन वाटर है हमारा, ये बहुत ही पॉल्यूटेंट हो सकता है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में इसकी प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस ये मौजूद हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पीने योग्य जो साफ पानी है उस पर लोड कम करता है, और उसके स्थान पर जो हम मैक्सिमम 60 से 70 लीटर जो पानी हम पीने योग्य साफ पानी खर्च करते हैं डोमेस्टिक एक्टिविटीज में, उसमें हम अपना रेन वाटर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम साफ पानी को बचा सकते हैं। पोर्टेबल वाटर माने ड्रिंकेबल वाटर, जिसे हम पी सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम नहाने के लिए जो पानी यूज करते हैं उसे ही हम अपने फिल्टर्स में यूज करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा महंगा नहीं है, आसानी से हम अपने घरों में इसे फिट कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। भारत में तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसने 2001 से ही हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से शुरू किया है। ठीक है ना, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके और उस पर लोड बहुत ही कम हो सके, क्योंकि तमिलनाडु में मैक्सिमम जो सिंचाई की जाती है वो तालाबों से की जाती है। ठीक है, तो तालाब में जो पानी आता है वो अंडरग्राउंड वाटर ही होता है। ठीक है, जबकि राजस्थान राज्य में प्राचीन समय से ही ट्रेडिशनली तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज किया जाता रहा है। ठीक है, यहाँ का चौका सिस्टम इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।